जब कोई मांग हो तो हम अपने भगवान से ही करें और छूट दे दें। आप चाहे हमें व्यापार दो या जैसे मना हो वैसे दो। और दूसरी बात ये प्रार्थना कर दे कि अगर आपको उचित न लगे तो हमारी प्रार्थना पूरी मत करना। तो प्रार्थना पूरी ना होने पर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। श्रद्धा कम होने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाना। जैसे मानो हम चाह रहे हैं कि ये दुख निवृत्त हो जाए और हमें भगवान की इच्छा है कि ये भोगे, तो निवृत्त नहीं होगा। फिर हमें लगेगा हम भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना भी की और समस्या का समाधान नहीं हुआ, संशय आ जाएगा, अश्रद्धा आ जाएगी। तो हम भगवान से छूट दे दें। हमारी तो इच्छा है कि ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं भोगूं, तो नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इस दुख को भोग लूं। भक्तजन यही करते हैं, भगवान की इच्छा का पालन करते हुए दुखों को भोग लेते हैं। नहीं तो इतना भगवान का भजन करते हो अपने दुखों को मिटा देना, लेकिन नहीं, वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे को जैसा अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है। अरे सोचो, मरने का समय आ रहा है, सोचो किसी समय मर सकते हो, इसलिए डरो और हर समय नाम जप करो, राधा राधा। हमें तो हर समय मृत्यु याद रहती, कभी भी मर सकता हूँ। पर जिस संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा आप हर समय याद कराते हो महाराज जी। हाँ, संसार में कोई कह दे तो करे अशुभ क्यों बोल दिया तूने आज सुबह सुबह। महाराज जी आपका उम्र, मेरा उम्र आपका कितनी है तुम्हारी? खूब लाभ जब करो। YouTube से आपको बात सुन के मेरा बहुत। देखो, हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे, ये भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर। जब ज्यादा खुशी होंगे, आए दिन आप सत्संग में महाराज जी याद कराते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगी, वो हमारा सब हरण कर लेगी। कृष्ण नाम धन होए। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, सोच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम सोच तो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। एक पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था, और पत्नी भजन करने वाली थी, और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म में भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। उन्होंने कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो, और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी, तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहाँ, जहाँ बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया।
अब वो पशु था तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, नहीं अब नजदीक जाने नहीं दे सकते, राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा, जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, उन्होंने गुस्सा से देखा, वो भस्म हो गई, उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए। तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया? तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से? बोले महाराज महाराज गुस्सा मत हो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है? तो बोले देवी तुम कैसे जान गए? बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। किसी की छवि पे अगर माला रखी हो तो मतलब पधार गए हैं, तो उसको अगर जीते जी किसी की छवि पे लगा दिया, जैसे गुरु जन्मवाती की छवि पे फूलों की माला, तो फिर लोग आके बहुत कहते, टोकते हैं कि क्यों लगा दिया, क्यों अपने गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या पहना है? नहीं, गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या पहना है? मतलब माला पहनाने का मतलब वो मर गया है। हाँ मर गया ऐसे। जैसे मतलब पिताजी की छवि में एक माला टांग दी तो मतलब पिताजी चले गए। माला तो पूजन का एक अंग है, पुष्प अर्पित करना, माला अर्पित करना। जैसे हम रोज ठाकुर जी को माला अर्पित करते हैं, अपने गुरुदेव को पहनाते हैं माला। गुरुदेव मान लो रोज हमारे पास नहीं है, तो उनकी छवि है, तो हम रोज गुरुदेव के चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो अपने गुरुदेव को माला पहनाने का मतलब थोड़ी कि गुरुदेव पधार गए। कोई शास्त्रीय ऐसा सिद्धांत तो नहीं है ना, शास्त्रीय सिद्धांत तो नहीं है ना कि माला गुरु की माला पहने कि नहीं? और गुरु जी हैं हमारे। हाँ ये नहीं, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं, ये लोक में। हाँ आज तक हमने कभी मदिरा आदि का सेवन नहीं किया और अपने मन को संतुलित रखा है। जब भी किसी दोस्त या ऑफिस दोस्त ने हमें मजबूर किया है, ये सब के कारण हमें जड़ बुद्धि और पिछड़ी सोच का कहते हैं। अगर सत्य जड़ बुद्धि होता है तो हमारे पास एकांतिक में प्रश्न उत्तर करने कोई आए ही ना, जड़ बुद्धि से क्या बात करे। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई हमें मूर्ख कहे या जड़ बुद्धि कहे या पुरानी रीति का कहे, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको कोई मूर्ख कहे, जड़ कहे और हम सही ढंग से चल रहे तो हमें हिलना नहीं चाहिए, हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, हमें बलवान होना चाहिए और बहुत सुंदर जीवन जाएगा यदि आप ऐसे चलोगे। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला आज भले स्वस्थ दिखाई दे रहा है लेकिन कल दुर्गति को प्राप्त होगा। आप आज भले दुखी हो लेकिन कल आप सदगति को प्राप्त होंगे, कल आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। शराब जो है एक तो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र रोकता है, और दूसरी बात उसमें लाभ क्या है? प्राय हमने शराबी जनों को अपने धर्म से च्युत होते देखा है। जब आप शराब के नशे में होगे तो आपका बर्ताव ठीक नहीं होगा, आपके आचरण ठीक नहीं होंगे, आपका चरित्र पवित्र नहीं होगा। और नालियों में तो पड़े आप देखते ही, नालियों में पड़े आप देखो ना, नालियों में पड़े दिखाई देते, पैसा गया, स्वास्थ्य गया, इज्जत गई। भला ऐसा क्यों? जब हमारे शास्त्र रोकते हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत धारण करो। रील के अंदर आप या बात तो आप ही से कुछ दूसरा आता ही नहीं है, तो देखें क्या दूसरा। रील में आप ही आते हो कह रहे हैं। हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान ने ऐसी कृपा कर दिए कि समाज को मंगल में बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कौन माने बच्चा साधु महात्मा की बात है।
तो कौन माने? आप बताओ, अपने बाप की तो कोई मानता नहीं, बाबा जी के कौन माने? ये तो भगवान की कृपा है कि लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं।